लगभग 6 सालों से न्याय का इंतजार कर रहे वीडियो री एग्जाम के साथियों के लिए यह न्याय का सुंदरतम समय है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं हूं अतुल तिवारी और इस वीडियो में मैं वीडियो री एग्जाम के जो आने वाली भविष्य हैं, जैसे अभी वीडियो डीवी की क्या स्थिति है, डीवी का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ को हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इन पर एक सूक्ष्म चर्चा करने चल रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट और ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक खबरों के लिए। साथियों, वीडियो एग्जाम में हम प्रारंभ से ही आपके साथ रहे हैं और हर एक पहलू पर हमने नजर रखी है और आपको सही दिशा और दशा के बारे में बताया भी है। अभी आप सबको मालूम है कि डीवी चल रही है, शानदार डीवी चल रही है। लगभग जितने लोगों को बुलाया गया है सबका अपना अपना शेड्यूल है और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए अभी तारीखें बची हुई हैं, यानी अंतिम दिन वो जाकर अपनी डीवी करा सकते हैं। अभी तक जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने जाना, लोगों से बात की, खुद समझा, देखा, उसके आधार पर जो बातें बताने चल रहा हूं उसको आपने ध्यान से सुनना है। या जो लोग उस जगह तक गए होंगे उनको वाकई में पता होगा कि जो मैं कह रहा हूं उसमें 0% एरर हो सकती है। ठीक है। उपस्थिति की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए कि 25 आदमी बुलाए गए हैं डीवी के लिए, लेट्स सपोज एक छोटा सा नंबर लेते हैं, तो उस 25 में से 22 से 23 लोग डीवी के लिए निश्चित रूप से जा रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि उपस्थिति अप्रॉक्स 90% के करीब है, यानी केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो जिनके नंबर बहुत कम है वो लोग हो सकता है छोड़ रहे हो, या जो किसी अच्छी जॉब में चले ही गए हैं निश्चित रूप से, या किसी भी जॉब में है उनका इस जॉब में आने का मन नहीं है, बस उतने ही लोग इसकी डीवी को छोड़ रहे हैं और यही सच्चाई है। बमुश्किल 2 से 3 लोग 25 में से डीवी स्किप कर रहे हैं। यानी हम डीवी स्किप को अगर कहें तो क्या ये बहुत सफल रहा या बहुत लोग डीवी छोड़ रहे हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बहुत मिनिमम, बहुत मैक्सिमम है कि 10% लोग ही डीवी स्किप कर रहे हो और उनके भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अभी जो भी डीवी स्किप हो रही है, लास्ट डेट जो अनुपस्थित हैं वह भी उपस्थित हो सकते हैं, यानी संभव है कि इसमें से भी कुछ और लोग डीवी कराने चले आए। तो सामान्यतः जितनी डीवी स्किप इसमें हो रही है वो हर एक परीक्षा में होती ही रहती है। कुछ लोग तो नहीं ही जाते हैं, उनका तय मान के चलिए। तो इस डीवी स्किप में नहीं मानता कि डीवी स्किप हो रही है। 2, 4, 10, 20, 50 लोग जो छोड़ रहे हैं बस उनकी अपने रीजंस होंगे, या उन्होंने खुद से सोचा होगा कि मैं किसी बड़ी नौकरी में हूं या मुझे ये नौकरी नहीं करनी, या ऐसा मैक्सिमम लोग इसकी डीवी करा रहे हैं। वो लोग भी जो नौकरियों में हैं, अन्य प्रदेशों में भी हैं, अपने स्टेट में भी हैं, वह भी डीवी कराने पहुंच रहे हैं और यही इस डीवी की सच्चाई है। और जिन्होंने भी डीवी कराई होगी उनको ये बात अच्छे से मालूम है। अब इसका बहुत सीधी सी बात है कि इसका कटाव पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, ये आप जान लो। रिजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो भी डीवी हो रही है, डीवी के समय आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा कर दे रहे हैं बिना किसी पूछताछ के वो आपके जमा हो जा रहे हैं। यानी अभी आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, यानी इनकी स्क्रूटनी नहीं हो रही है, आपके केवल डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं। यानी अभी कौन डीवी से बाहर हुआ है, कौन अंदर हुआ है, ये अभी किसी को नहीं पता है। जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं वो तो निश्चित रूप से अंदर हैं, या जिनका CCC बाद का है या कुछ और समस्या है उनको बाद में डीवी से बाहर किया ही जाना है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि उनके भी कागजात जमा किए जा रहे हैं बिना किसी पूछताछ और बिना किसी रिजेक्शन के, उनको हटाया अभी नहीं गया है। तो डीवी में कौन रिजेक्ट होगा ये बाद में आयोग को ही पता चलेगा, हमको रिजल्ट के समय पता चलेगा कि कौन बचा है और कौन निकल गया। अब इस सबके कागजात जमा कराए जा रहे हैं। ठीक है। डीवी इसकी बहुत कम लेवल पर है, ये बहुत न्यूनतम है, या ऐसा मान सकते हैं कि यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसमें कोई डीवी इसकी कोई हो ही नहीं रहा है, ऐसा मान सकते हैं। जितना हो रहा है वो सामान्यतः सभी परीक्षाओं में होता ही रहता है। तो उपस्थिति 85 to 90% है, ये आप मान के चलें। अब मैं बात करता हूँ सेकंड लिस्ट आने की उम्मीदें हैं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज वेरी लेस चांस, मुझे नहीं लगता कि सेकंड लिस्ट आने की कोई उम्मीद होगी। सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद तभी होती यदि पहली लिस्ट से लोग नहीं भरे गए होते, या लोग कम जाते, कैटेगरी वाइज कुछ कमी हो जाती, कुछ कैटेगरीज में श्रेणियों में कम लोग पहुंचते तो निश्चित रूप से सेकंड लिस्ट आ जाती। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि सेकंड लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहली ही लिस्ट के मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, या आप तय मान के चलिए, क्योंकि पद तो साथियों 1953 ही है ना। तो अगर किसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ तो भले इसकी सेकंड लिस्ट आए, बाकी इसकी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत कम चांस है कि इसकी सेकंड लिस्ट आपके सामने आए। ठीक है। तीसरी बात है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो साथियों
इसका फाइनल रिजल्ट आप अगस्त से उम्मीद कर सकते हैं, है ना। अगस्त लास्ट से उम्मीद आप इसकी कर सकते हैं। लास्ट से का मतलब है कि साथियों ये निश्चित नहीं है कि अगस्त लास्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट देना इनका बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन यह है कि अगस्त से पहले इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 15 अगस्त, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि 15 अगस्त के बाद ही इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में आपको विचार करना है, उसके पहले अभी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। इसके अलावा आखिरी बात हमारी होगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप और भी कुछ जानकारियां चाहते हैं और भर्तियों की जानकारियां चाहते हैं और आपको पता है कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ तो अभी प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी डेटा फीड होना बाकी है, कुछ रिजेक्शंस होंगे जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से होंगे। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि कट ऑफ बढ़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। और क्या कट ऑफ रहने वालेगी, है ना, उसकी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। थोड़ा सा समय दें, जब ये डेटा फीड होने लगेगा। एग्जैक्ट डेटा चाहिए, प्रेडिक्शन नहीं, एग्जैक्ट डेटा क्या होता है, एग्जैक्ट कट ऑफ किसके रेंज में जा रही है, वो आपने समझना है। लेकिन इतना है कि आप मिनिमम 5 to 6 कर लीजिए, अभी के हिसाब से इतना बढ़ना तय है। जो भी आपकी पिछले मतलब डीबी की कट ऑफ थी, उससे इतना इसका बढ़ना तय है ना। लगभग ये पिछले साल के कट ऑफ 211 के आसपास, 211 या 212 के आसपास, इतना शायद ये पहुंच रही होगी, ठीक है। लेकिन ये अभी प्रेडिक्शन है, ये मेरा भी अनुमान है, मैं जो डीबी को समझ पा रहा हूं उसके आधार पर अभी मैं बोल रहा हूं। ये जो डेटा फीड होने लगेगा, मीन्स ये जब इसके रिजल्ट पर काम होने लगेगा, तब आपको एग्जैक्ट इसका एनालिसिस, एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सभी को भाई शुभकामनाएं, जिनकी डीवी अच्छी हो रही है, निश्चित रूप से आपका चयन हो, अंतिम लिस्ट में आपका नाम आए। और जिनके नंबर कम है वो बाकी भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, क्योंकि निश्चित रूप से इसकी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि डीवी इसके बीच बहुत लो लेवल पर है। सेकंड लिस्ट की उम्मीद किए बिना आप बाकी परीक्षाओं की तैयारी करिए, क्योंकि ना तो वो आपके बस में है, ना ही उसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे जो पता था मैंने आपको उतना बता दिया। थैंक यू सो मच। हाँ, एक दिन मैं जरूर आऊंगा फाइनल कट ऑफ पर बात करने, मैं एक दिन जरूर आऊंगा और उस दिन मैं आपको फाइनल प्रेडिक्शन और फाइनल बातें बताकर जाऊंगा। थैंक यू सो मच।